Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for Olympiads, you can ask for NTSC, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right. Free of cost. Complete course set आपको मिल जाएगा free of cost. All you need to do is come and learn from those videos. ठीक है, चलिए देखते हैं कि यार आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल शुरुआत करी है. ठीक है, रिविजिट करना, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेजेस से गुजरना जरूरी है. एक प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व होगा, कहीं लैंड करेंगे हम सोल्यूशन के साथ, नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाएंगे. हो सकता है रैंडमली भी करे तो प्रॉब्लम का आंसर आ जाए, बट इससे डेफिनेटली आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए इससे विजिट करते हैं और देखते हैं कि यार क्या सिचुएशन है. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए एक सिनेरियो बना दिया था कि सिनेरियो ये था कि यार फिलहाल की जो दुनिया है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है. ठीक है, इधर उधर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, छोटी छोटी सी चीज़ों में भी, छोटे छोटे से टास्क में भी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, जिसकी वजह से लोग उसमें compete करने की कोशिश करते हैं और अगर वो अपने एक्सपेक्टेशंस को ब्रीच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो भी वो चाहते हैं, देन वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हम सीबीटी का कह रहे थे, क्या सीबीटी का क्या हम यूज कर सकते हैं. तो ये था कुछ सिचुएशन. अब इसी प्रॉब्लम को हम स्कोप करने वाले, मतलब इसी सिनेरियो में प्रॉब्लम को स्कोप करने वाले और चीजों को समझने वाले. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं. सो सीबीटी इज अ टेक्निक बाय मोस्ट used by most therapists to cure patients out of stress and depression. So stress और depression से cure करने के लिए एक बहुत important टेक्निक है CBT. ठीक है, cognitive behavioral therapy. ठीक है, या टेक्निक. But it has been observed that people do not wish to seek the help of psychiatrist willingly. ठीक है, बट साइकाइट्रिस्ट के पास लोगों को जाना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, क्योंकि मेंटालिटी है आसपास के लोगों की, समाज की, जिसकी वजह से साइकाइट्रिस्ट को कंसर्न करना, कांटेक्ट करना लोग नहीं समझते कि इज गुड. They try to avoid such interactions as much as possible. Thus, there is a need to bridge the gap between a person who needs help and the psychiatrist. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि क्योंकि लोग उस इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं, तो हमें एक ऐसी सिचुएशन बनाने की जरूरत है कि वो जो ब्रिज है, ठीक है, एक्चुअली जो ब्रिज नहीं है, जो गैप है बिटवीन साइकाइट्रिस्ट एंड दैट पर्सन जो स्ट्रेस्ड आउट है, उसके बीच का जो गैप है उसको हम फिल कर सके ब्रिज से. तो वो ब्रिज बनाना है भाई हमें. ठीक है, तो अगर मैं 4Ws प्रॉब्लम कैनवास से आपको पास करूं तो पहले तो रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर द 4Ws प्रॉब्लम कैनवास अराउंड द सिचुएशन. बट क्या क्या है, सबसे पहला है हु कैनवास, हु व्हाट वेयर एंड व्हाई. ये 4Ws एग्जिस्ट करते हैं जिन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है. हु कैनवास मतलब हु हैज द प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम है. व्हाट कैनवास मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट है वेयर कैनवास, वेयर डज द प्रॉब्लम अराइज. नेक्स्ट है व्हाई कैनवास, व्हाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग. तो ये 4Ws प्रॉब्लम कैनवास है. अब इसके ही आसपास आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहले तो इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तभी तो सॉल्व करने पे चलेंगे. पहले तो गोल तो सेटअप कर ले, प्रॉब्लम तो स्कोप कर ले, तो पहले स्टेज को कंप्लीट करे तो चारों Ws का आंसर निकालते हैं. फर्स्ट इज हु कैनवास, हु हैज द प्रॉब्लम. सो हु आर द, कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर करते हैं. हु आर द स्टेक होल्डर्स, कौन कौन है स्टेक होल्डर्स. सो पीपल हु सफर फ्रॉम स्ट्रेस एंड आर एट द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन. तो जो स्ट्रेस्ड हैं, जो लोग स्ट्रेस्ड हैं और ऑलमोस्ट स्टेज पे खड़े हैं डिप्रेशन के. ठीक है, नेक्स्ट what do you know about them, उनके बारे में हमको क्या पता है. so people who are going through stress are reluctant to consult a psychiatrist. ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या पता है कि जो स्ट्रेस्ड आउट हैं वो अवॉइड करते हैं इंटरेक्शंस विद साइकाइट्रिस्ट्स. ठीक है, साइकाइट्रिस्ट्स के पास जाने से कतराते हैं वो लोग. तो ये हमें उनके बारे में पता है. तो ये दो क्वेश्चंस का हमने आंसर किया है ना. नेक्स्ट है व्हाट कैनवास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम इज
कि people who need help are reluctant to consult a psychiatrist and hence live miserably। ठीक है, तो लोग जो स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है, वो कतराते हैं कंसर्न करना, मतलब बातचीत करना साइकाइट्रिस्ट से, और मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो इट इज अ प्रॉब्लम, कैसे पता है हमें कि एक प्रॉब्लम है। सो स्टडीज अराउंड मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अवेलेबल ऑन वेरियस ऑथेंटिक सोर्सेज। तो यार ऑथेंटिक इधर उधर सोर्सेज हैं जिससे हमें स्टडी करके पता चला है। जब हम स्ट्रेस और डिप्रेशन को स्टडी करते हैं, लोगों के बिहेवियर को हमने स्टडी किया, तो हमने ये पाया कि यार ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड में एक मेजर प्रॉब्लम है। Next is your where canvas. Where does the problem arise? Now, what is the context or situation in which the stakeholders experience this problem? So, when they are going through a stressful period of time due to some unpleasant experiences. अब ये क्यों होता है? जब वो एक stressed ड्यूरेशन से जा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, पीयर प्रेशर है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, उन सब सिचुएशंस में, या फिर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। अब कुछ वो करने गए, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, हो कुछ और गया, तो उन सिचुएशंस में वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। सो यार देखो, सिंपल सी बात है, उन सिचुएशंस को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिनेरियो में कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब कॉम्पिटिशन अगर चल रहा है तो कॉम्पिटिशन में कोई एक ही जीतेगा ना यार, बाकी लोग तो हारेंगे ना। तो वो हार को एक्सेप्ट करना इज इंपॉर्टेंट, ना कि जीतने पे फोकस करना। अब जीतने का टारगेट बिल्कुल करो, बट हाँ, अगर आप हार जाते हो तो उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट इज वाई कैनवास। वाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। नाउ इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट वुड बी ऑफ की वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो पीपल गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन टॉक एंड वेंट आउट देयर फीलिंग्स एनोनिमसली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो साइकाइट्रिस्ट से कंसर्न करना नहीं है, साइकाइट्रिस्ट से बात करने के लिए कतराते हैं। तो अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें एक इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए, जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो फील कर रहा है, जो भी उसके इमोशंस हैं, वो बात करके निकाल सके। रोने की इच्छा कर रही तो रो ले उसके सामने, कोई प्रॉब्लम ना हो, शर्माए ना। तो वही चीज हमें चाहिए। People get a medium that can interact with them and applies primitive CBT on them and can suggest help whenever needed. तो एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म बना सके, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बना सके, जिससे उस इंसान के साथ उस इंसान के साथ बातचीत करी जा सके, और जो प्रिमिटिव मतलब बहुत प्रायर स्टेज होता है CBT का, वो लगाया जा सके, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं करने लोगों के लिए। Now, how would it improve their situation? So people would be able to vent out their stress. People अपना जो stress है वो बाहर निकाल पाएंगे। They would consider going to a psychiatrist whenever required. तो अगर एक बार वो इस situation प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल हो गए, तो पहली बात तो यार वो स्ट्रेस्ड आउट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो भी फीलिंग्स है वो बाहर निकलने लग जाएंगी, वो फील फ्री करेंगे, है ना, they'll feel free. So that would be the situation here. और हो सकता है विद टाइम ये जो साइकेट्रिस्ट का जो भूत है वो सर से उतर जाए, और ये हो कि हाँ यार अब वो साइकेट्रिस्ट को कंसर्न करने लग जाए। ये माइट बी द सिचुएशन, ठीक है, दैट कुड बी द सिचुएशन। अगर मैं फाइनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाऊं इसका, तो क्या है, नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू ऑल द फैक्टर्स अराउंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट गो एज फॉलोज, ठीक है। आर पीपल अंडरगोइंग स्ट्रेस, ये हु का आंसर हो गया, स्ट्रेस, हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स, ये व्हाट हो गया, ठीक है। वाइल दे नीड हेल्प इन वेंटिंग आउट देयर इमोशंस, वेयर एन आइडियल सोल्यूशन वुड provide them a platform to share their thoughts anonymously and suggest help whenever required. ये why हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हो गया। मतलब 4Ws को जब आपने क्लब किया तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हो गया। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो कि आपका गोल क्या है, ठीक है। सो गोल क्या है आपका, दिस लीड्स अस टू द गोल ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच इज to create a chatbot which can interact with people, help them to vent out their feelings and take them through primitive CBT. तो फाइनल गोल क्या बना हमारा, तो फाइनल गोल बना कि अरे एक चैटबॉट बनाए हम लोग
जो लोगों से बातचीत कर सके। अब देखो प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन ये है कि अगर हम एक चैटबॉट बना देते हैं तो लोग एक चैटबॉट से बात करने में नहीं कतराएंगे, बिकॉज दे नो कि वो क्या है, एक रोबोट है। वो उसके सामने रो पाएंगे, अपनी फीलिंग्स निकाल पाएंगे, गुस्सा निकाल पाएंगे, ठीक है, तो वो सब अपने इमोशंस उस रोबोट के साथ निकाल पाएंगे, ठीक है। सो वी वांट कि एक चैटबॉट बनाए जो पीपल के साथ इंटरैक्ट करे, उनकी मदद करे कि वो अपने जो भी गुस्सा है, जो भी सोच है, नेगेटिविटी है, वो बाहर निकाल सके, ठीक है। सो वो वेंट आउट कर सके एंड टेक देम थ्रू अ प्रिमिटिव सीबीटी। तो जो सीबीटी है, जो सीबीटी थेरेपी है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो सीबीटी थेरेपी है उसके जो प्रिमिटिव स्टेजेस हैं वो फॉलो कर सके, ठीक है। तो हमें एक ऐसा चैटबॉट बनाना है, ये हमारा फाइनल गोल। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेज विच वाज प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम को स्कोप करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि क्या है, ठीक है। तो यस, हमने प्रॉब्लम स्कोप कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, 4Ws प्रॉब्लम कैनवास का हर क्वेश्चन का आंसर कर दिया हमने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बना ली और फाइनली हम अपनी गोल की तरफ पहुंच गए हैं कि यार हमारा गोल क्या है। अब मेन नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेज आता है वो है डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मॉडलिंग। मतलब डेटा को एक्वायर करना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें चैटबॉट को इतना ट्रेन करना है कि वो लोगों से बातचीत कर सके, उनकी बातों को समझ सके, ठीक है, प्रिमिटिव सीबीटी फॉलो कर सके। तो इसके लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो डेटा एक्विजिशन। फिर वो डेटा डर्टी मिलेगा, डर्टी मतलब गंदा नहीं है उस सेंस में, मतलब आपकी वैल्यूज नहीं होंगी, कहीं पे वैल्यूज मिसिंग होंगी, मिसिंग वैल्यूज की सिचुएशन, आउटलायर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल ना हो वैल्यूज, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन चीज़ों को रिफाइन करना डेटा एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद हम मॉडलिंग स्टेज पे चलेंगे, ठीक है। सो दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में यहीं तक था, जिसमें आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर इसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज अ होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज खुल गए जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा सब्जेक्ट, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड विजिट दिस, लर्न फ्रॉम दिस, टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।